नमस्कार स्टूडेंट्स एंड पाइथन बिगिनर्स। आज हम बात करेंगे व्हाइल लूप की। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग का आप अगर यूज़ करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टेटमेंट्स। तो हमने बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है, कि जिसके जरिए हम नंबर को इनपुट करवाते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, हमें क्या प्रिंट करना है, वो आउटपुट स्टेटमेंट होता है। उसके बाद हम कुछ प्रोग्रामिंग के भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जिसे हम ब्लॉक के अंदर राइट करेंगे। तो वो भी ऑपरेशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपका जो मेन टास्क होता है, वो प्रोसेस जो होता है वो हम परफॉर्म करते हैं। जैसे A+B, A/B, ये सारे जो है वो आते हैं ऑपरेशन स्टेटमेंट पे। उसके बाद हमने कंडीशन स्टेटमेंट के भी प्रोग्राम्स देखे हैं, जिसमें सबसे पहले इफ एल्स की बात की थी, उससे पहले सिंपल इफ, उसके बाद इफ एल्स एल्स के भी प्रोग्राम के वीडियो में बना चुका हूं। आपको आई बटन में उसके वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट में व्हाइल लूप की। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। तो इसके लिए आपको समझना ये जरूरी है कि इटरेट का मतलब होता है लूप को अगर हम सिंपल इंग्लिश वर्ड में समझेंगे तो एक सर्कल। जैसे हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इस सर्कल के अंदर आपको ये देखिए, इस सर्कल में आपको एक चीज समझ में आती होगी कि यहाँ जो स्टार्टिंग से लेकर के एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के ये एक पॉइंट तक एंड हो जाता है। और दूसरा ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेप के कहाँ जाएगा, तो वो भी आपको पहले से पता होना चाहिए। तो हम इसको कहेंगे लूप। जो एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल होता है, वो तब तक कंटिन्यू रहता है कि जब तक हम जो कंडीशन हमने स्पेसिफाई की है कि कहाँ एंड होगा, वहाँ पहुँच नहीं जाता। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ घूमता है, फिर यहाँ से ये कंटिन्यूसली हमने ये तय करके रखा कि सर्कल उसी जगह पे कंप्लीट होगा। तो ये हो गया कॉमन इटरेशन, या तो हम बोलेंगे इसे लूप। मैथ्स में भी अगर थोड़ा सा थियरी पढ़े हैं तो उसमें एक लूप का कंडीशन भी आता है मैथ्स में, जिसे हम लूप बोलते हैं। तो ये एक वर्टेक्स से स्टार्ट करके हम उसी वर्टेक्स पे वापस आते हैं, तो उसे हम लूप कहेंगे मैथ्स में। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि व्हाइल लूप या तो कोई भी इटरेटिव स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं जनरली, वो भी बात करेंगे हम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे लूप कहा जाता है, एक साइकिल। तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं या तो वीडियो देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है और बेल नोटिफिकेशन आइकन नहीं प्रेस किया है तो वो भी कर लीजिए, तो जिसके जरिए आपको मेरी जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले मिल जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं संजय परमार, ट्यूटोरियल AICS IP चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया वैसे बात करते हैं व्हाइल लूप की। बेसिकली किसी भी इटरेटिव स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स हैं। उस 3 पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका इटरेटर। इटरेटर का मतलब होता है जो वैल्यू स्टार्ट करता है वो स्टेटमेंट, उसे हम इटरेटर कहेंगे। बेसिकली हम प्रोग्राम के अंदर इटरेटर में ऐसे लिखेंगे i=1। तो ये आपका हो गया इटरेटर, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और नॉर्मली आप अगर जिन्होंने भी थोड़ा सा प्रोग्राम देखा होगा या तो कहीं पर भी रिव्यू कर रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे लूप के कंसेप्ट, उनको एक वेरिएबल कॉमनली मिलता है i। तो हम i वेरिएबल ही क्यों यूज करते हैं, तो मैं आपको ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तब तक आप वीडियो पे बने रहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा भी आएगा। तो सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे। तो जो 3 पार्ट्स है उसमें सबसे पहला पार्ट है इटरेटर। इटरेटर का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, आपको लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। सेकंड पार्ट है स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड पार्ट आपको है कंडीशन। ये कंडीशन हम यूज करते हैं जनरली
कि कहाँ तक आपका प्रोग्राम या आपका लूप चलता रहेगा। तो वो जो कंडीशन हम लिखेंगे उसे हम कंडीशन स्टेटमेंट यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 से 10 नंबर तक जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 नंबर तक, मतलब आई की वैल्यू जब तक 10 या 10 से कम है तब तक लूप कंटिन्यू रहेगी। तो ऐसे हम कंडीशन को लिखेंगे लूप के अंदर। और थर्ड जो है पार्ट वो है अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट बेसिकली यूज होता है एक कंडीशन ट्रू होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, अगर वो आपको करना है तो आप अपडेट स्टेटमेंट यहाँ पे डालेंगे कि एक जैसे कंडीशन ट्रू हो गई, सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए लूप के अंदर वाले, उसके बाद अब आगे क्या होगा, तो आगे वाला नेक्स्ट स्टेप आपको ऐसे मिलेगा i = i+1। मैंने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया तो नेक्स्ट में जो वैल्यू 1 है वो अब नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से। जैसे आपकी अगर एक साइकिल स्टडी साइकिल की हम बात करें, स्टडी का लूप जो है वो LKG या तो नर्सरी या तो प्ले स्कूल से स्टार्ट होता है और क्लास 12 तक आपका स्कूलिंग चलता है। तो वो हर बार एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। जैसे प्ले स्कूल में थे, फिर LKG में गए, UKG में क्लास 1, क्लास 2, तो ऐसे ये पास होने के बाद आप जैसे एकेडमिक ईयर कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो यहाँ पे लूप का स्टेप आपको दिखाएगा। या तो आप इसको स्टेटमेंट को डाल करके नई वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसके प्रोग्राम कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम लूप से सीरीज वाले प्रोग्राम बना सकते हैं। किसी भी सीरीज आपको जनरेट करनी है, जैसे मैथ्स में कभी आप देखते हैं ना कंप्लीट पैटर्न, जो नंबर दिए जाते हैं उसमें फिर पैटर्न होता है, तो वो पैटर्न बेसिकली आप जनरेट कर सकते हैं लूप से या वाइल लूप से। तो इसमें मैंने जो आपको बताया वो तीनों पार्ट आप एक बार फिर से रीड कर लीजिए। इटरेटर और स्टार्टिंग पॉइंट। इटरेटर और स्टार्टिंग पॉइंट इज ए स्टेटमेंट विच असाइंस अ वैल्यू विच टू द वेरिएबल टू पॉइंट अ स्टार्ट ऑफ लूप। ओके, मीन्स इट इज कॉमन वेरिएबल। आई एक वेरिएबल है हमारा जो यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन करेगा। कंडीशन स्पेसिफाइज द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द लूप। लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कंडीशन होता है, और अपडेट स्टेटमेंट हम जो लास्ट में इटरेटर का वैल्यू चेंज करते हैं। तो आइए अब पाइथन शुरू करते हैं। यहाँ से पाइथन 3.8 आप शुरू कर लीजिए। और जैसे हमने प्रोग्राम आगे भी किए हैं वैसे स्क्रिप्ट मोड में जाके हम इसका एक फंक्शन राइट करेंगे और उसी फंक्शन में अपना प्रोग्राम होगा। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सीरीज जनरेट करता हूँ, w_loop डेमो। ये फंक्शन बन गया। अब फंक्शन के बाद सबसे पहले हम डालेंगे इनपुट स्टेटमेंट। या तो यहाँ इनपुट स्टेटमेंट यूज नहीं करते, जनरली आई से ही शुरुआत करेंगे, 1 से, i = 1। तो ये हो गया आपका इटरेटर, जैसे मैंने आपको बताया इटरेटर। सेकंड हम लिखेंगे व्हाइल कंडीशन। मुझे ये नंबर्स की सीरीज है 10 तक अभी एक सीरीज प्रिंट करवानी है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया i <= 10। और अब आगे मैं इसको प्रिंट करूंगा नंबर को, तो प्रिंट i। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका अपडेट स्टेटमेंट कि हर स्टेप चेंज होने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे प्रिंट करूंगा, i की वैल्यू चेंज होगी 2। इसे हम कहेंगे कंडीशन। और ये जो है ये हमारा आउटपुट स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट। इसमें इनपुट स्टेटमेंट हमने यूज नहीं किया है। और ये जो है ये है अपडेट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट। तो आप जैसे यहाँ पे प्रोग्राम को सेव करेंगे, ये आउटपुट में आपको सीरीज जनरेट करके दे देगा। आइए F5 से मैंने इसको रन किया। अब जैसे मैं प्रोग्राम में सेव करता हूँ वहीं सेव कर दूंगा। इसमें लूप प्रोग्राम्स का फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा है, while w 1 to 10। ये प्रोग्राम भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेव। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 to 10 नंबर्स का सीरीज जनरेट हो गया। उसके बाद इसमें हम कुछ अगर चेंज करेंगे, जैसे मैं यहाँ
प्लस 2 डाल देता हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि I 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1 की जगह 3 हो जाएगा। तो देखिए रन करके देखते हैं इसे भी। देखिए 1 + 3 + 5 मीन्स 1 स्टेप स्किप। ओके, यहाँ पे इसने एक एक स्टेप स्किप करके नंबर आपको प्रिंट करके दे दिए। तो आप ऐसे कोई भी सीरीज बना सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इसको एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर, 2 नंबर के बीच का सीरीज अगर जनरेट करना है तो कैसे करेंगे। ये सिंपल है, n to m। तो ये सिंपल है, आपको इनपुट ले लेना है सबसे पहले, और इटरेटर में हम इनिशियल वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे मैं n ले लेता हूँ, n इंटीजर इनपुट, और यहाँ पे डालेंगे नंबर इसका, एंटर n, या तो हम लिखेंगे एंटर स्टार्टिंग वैल्यू। आपको सीरीज कहाँ से स्टार्ट करना है, m = इंटीजर इनपुट एंटर एंड वैल्यू, और वेयर यू वांट टू स्टॉप। मैसेज हम डबल कोट्स के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। अब जैसे हमारा इटरेटर स्टार्ट कहाँ से होगा, तो n से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, ये m तक जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। यहाँ पे आपको, जैसे मैं 20 से 50 प्रिंट करना चाहता हूँ, तो 20 से 50, तो आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं 20 to 50 के नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। अब ये जो नेक्स्ट नंबर है वो दूसरे लाइन में प्रिंट होता है, मैं उसे सेम लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ 1 कर देते हैं, अपडेट स्टेटमेंट। तो ये जो आउटपुट है 20, ये 20 के बाद 22, अब हमारा 21 आएगा, वो उसके पास में ही आना चाहिए और कॉमा के साथ में आना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा एक स्टेटमेंट, एंड इक्वल टू। एंड मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट ये एंड करता है न्यू लाइन से, /n जिसे हम बोलेंगे, तो वो न्यू लाइन में चला जाता है। अब हम इसे लाएंगे कॉमा के साथ, तो यहाँ पे मैंने कॉमा पुट कर लिया है, एंड इक्वल टू कॉमा, और आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट में स्टार्टिंग वैल्यू मैंने डाल दी 10, एंडिंग वैल्यू मेरी है 50। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप 10, 11, 12 ऐसे नंबर प्रिंट कर देता है। तो ऐसे हम व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को थोड़ा समझते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होता है ये। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, मैं एक बार फिर से इसमें 1 to 5 का ही सीरीज जनरेट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि नंबर लंबे होंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए 1 to 5। तो हम 1 to 5 का सीरीज मैंने जनरेट कर लिया है। आइए इसे समझते हैं एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद ये जो है एग्जीक्यूशन इस फंक्शन से होता है। तो ये फंक्शन जैसे ही यहाँ से आप एग्जीक्यूट करेंगे F5 करके, तो फर्स्ट लाइन ये है, तो इस लाइन पे जाता है। इस लाइन पे ये देखा है कि इनपुट एंटर स्ट्रिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू हमने डाली है 1, और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा एंटर एंड वैल्यू दैट इज 5, जो आपको यहाँ आउटपुट में दिख रहा है, एंटर स्टार्टिंग वैल्यू 1, एंटर एंड वैल्यू 5। अब जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो ये आ जाता है इटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर। अब इटरेशन के अंदर क्या होता है कि i = n लिखा है, इसका मतलब ये है कि i की वैल्यू, अभी आपने जो n की वैल्यू डाली है वो होगी। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, तो फर्स्ट ये 1 है। अब उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, i > m, i > m। इसका मतलब ये होता है i हमारे पास क्या है, 1 है, हमने यहाँ 1 डाला है तो 1 आएगा। 1 स्टार्ट किया उसने, > m, m हमारे पास क्या है, 5 है, तो ये है 5। तो अगर ये चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट के अंदर इसको जाना है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, 1 <= 5, कंडीशन इज ट्रू। तो अभी आगे वाले स्टेप में जा करके इसे प्रिंट करेगा 1, और हमने उसे बोला है एंड करने के लिए कॉमा से। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा i = i + 1, तो यहाँ पे i = i + 1 जो कि है 2, अब हो जाएगा 2, 1 + 1 2।
यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हमने डाल दी है और 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे जो इंक्रीमेंट करते हैं वो है। तो अब बन गया I2। अब क्या होगा कि कंडीशन ट्रू थी इसलिए फिर से ये यहाँ चला जाएगा, या तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ जाएगा। तो अब हमारे पास I क्या है, ये स्टेप 1। आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटिंग, तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप लिख करके। तो ये होगा आपका स्टेप 1। अब आ रहा है स्टेप 2। कंडीशन ट्रू था इसलिए हम इसमें आएंगे स्टेप 2 में। तो I इक्वल टू 2 है हमारे पास। अब इसे कंडीशन में डालना है, तो ये वाला कॉपी कर लेता हूं मैं, सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे। अब इसमें देख लीजिए आप, वाई आई लेस देन इक्वल टू एम, तो कंडीशन यहाँ पे आई है 2 हो जाएगा। आई दैट इज 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू अगेन। ओके, कंडीशन ट्रू, यस व्हेन इट इज ट्रू, तो इसके ऊपर जाएगा आई इक्वल टू आई प्लस 1। हमारे पास आई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आई बन जाएगा 3 और प्रिंट क्या करेगा 2 कॉमा। अब फिर से थर्ड स्टेप, ये दोनों लाइन रिपीट हो रही है, कॉपी कर लेते हैं। तो ये रिपीटिवली आपके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आई 3 हो गया है। अब आई लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, सो इट विल प्रिंट 3 कॉमा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 और ये बन जाएगा आपका 4। अगेन इस स्टेटमेंट में 4, आई लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पे कंडीशन है 4, यहाँ पे प्रिंट करेगा 4, ताकि हमने प्रिंट 4 लिखा है। तो ये रिपीट होती ही रहेगी जब तक आपका कंडीशन ट्रू होता रहेगा। ये स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन प्रिंट होते रहेंगे और वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब यहाँ पे स्टेप 5, आई इक्वल टू 5, आई लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू बिकॉज इक्वल टू इज देयर। तो 5 इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होती है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5। अब यहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं 5 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो अब यहाँ पे 6 हो गया है। इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो कॉमा करके डाले थे वो फाइनल आउटपुट ऐसे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट में भी कॉमा आएगा ताकि हमने यहाँ कॉमा ऑलरेडी प्रिंट करके रखा है, उसे हम फुल स्टॉप कर सकेंगे, कर लेंगे, वो बाद में देखेंगे। इफ कंडीशन यूज करेंगे वाइल के अंदर तो हो जाएगा। अब देखिए इसमें फाइनल आउटपुट हमारे पास ये वैल्यू मिल गई है 6। तो आइए इसे एग्जीक्यूट करेंगे। जब ये यहाँ पे जाएगा आई लेस देन इक्वल टू एम, आई लेस देन इक्वल टू एम। अब ये हमारे पास 6 है, अभी 6 लेस देन इक्वल टू 5, जो कि कंडीशन फॉल्स है। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हमारे पास आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और हमें आउटपुट प्रिंट करके दे देता है। तो ऐसे एग्जीक्यूट होता है वाइल लूप। तो ऐसे आप सीरीज के प्रोग्राम कर सकते हैं वाइल लूप के अंदर। एक और एग्जांपल मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको, जिससे आपको और आइडिया आ जाएगा। आशा रखता हूं कि ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है आप समझ गए होंगे कि कैसे वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। तो आइए एक और प्रोग्राम शुरू करते हैं, वाइल लूप में सीरीज जनरेट करते हैं। तो वाइल लूप डेमो 2, वाइल लूप डेमो 2। अब इसमें हम सीरीज जनरेट करेंगे स्क्वायर नंबर की, नंबर्स का स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पे n, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट नंबर, इंटीजर इनटू ब्रैकेट इनपुट, एंटर द स्टार्टिंग वैल्यू। सिमिलरली m, एंटर एंड वैल्यू m। अब वाइल यहाँ से डाल देंगे, वाइल i लेस देन इक्वल टू m। यहाँ पे प्रिंट करना है हमें स्क्वायर, तो प्रिंट में सीधा आप
स्क्वायर प्रिंट कर सकते हैं सिंपली आई इंटू आई। या तो अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो मैंने बताया था प्रोग्राम वो भी यूज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हमारा है डबल स्टार, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे i इक्वल टू आई प्लस 1 या तो i प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। फंक्शन को कॉल कर देंगे यहाँ पे लूप डेमो 2। यहाँ पे आप लिख दीजिए स्क्वायर प्रोग्राम स्टार्टिंग वैल्यू, मुझे 2 से 8 तक का सीरीज चाहिए अभी स्क्वायर का। ओके, लोकल वेरिएबल आई रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, यहाँ पे आई हमने इटरेटर यूज नहीं किया, आई इक्वल टू n टू 8। तो यहाँ पे आपको इन दो नंबर के स्क्वायर की सीरीज मिल गई है। तो आप इसी प्रकार से इसका क्यूब ढूंढ सकते हैं, इसका सम भी कर सकते हैं। हम अब इस सीरीज का सम करेंगे, वो भी मैं आपको तीसरे प्रोग्राम में अभी दिखा देता हूँ। तो ये हमने सेव कर लिया है, अब इसका सम तीसरे प्रोग्राम में करेंगे, स्क्वायर सम। इसके सम को करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक और वेरिएबल यूज कर लेते हैं, सम इक्वल टू, सम ऑलरेडी है इनबिल्ट कीवर्ड, तो हम सम 1 लिखेंगे, सम 1 इक्वल टू 0, क्योंकि आपको वेरिएबल असाइन करना है। यहाँ पहले एरर दिया था इसने, जो एरर आप यहाँ देख सकते हैं कि लोकल वेरिएबल आई रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, तो इसलिए हमने इसको असाइन किया है सम 1 इक्वल टू 0, अदरवाइज वो एरर फिर से आ जाती। तो आपने यहाँ पे जो प्रिंट आई पावर 2 किया है, इसे हम सम में ले लेंगे। तो वो चीज़ करने के लिए ये तो नंबर हमें चाहिए ही चाहिए, पर यहाँ पे सम को भी असाइन ऐसे करेंगे, सम 1 इक्वल टू सम 1 प्लस आई पावर 2, या तो आई इंटू आई भी लिख सकते हैं इजीली अगर आपको लिखना है तो, और दोनों का यहाँ यूज भी आ जाएगा। तो ऐसे अब सीरीज जनरेट करते हैं, और यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है वहाँ लिख देंगे एंड इक्वल टू कॉमा। देखिए यहाँ पे अब मैं 5 से लेकर के 9 इनके स्क्वायर का सम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे स्क्वायर की सीरीज प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम सम करेंगे, तो प्लस डाल देता हूँ मैं यहाँ, और लास्ट में यहाँ प्रिंट कर देते हैं सम वैल्यू, प्रिंट इक्वल टू सम 1, और ये सम 1 जो है ऐसे आएगा इक्वल टू सम 1। अगेन फिर से सेम वैल्यू 5 9। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर है उसका सम उसने यहाँ प्रिंट कर दिया है। ये लास्ट वाला जो प्लस है, इसको हटाने के लिए आपको इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। तो आप वो थोड़ा सोचिए कि कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, लास्ट वाले प्लस को कैसे आप हटा सकते हैं। मैं आपको अगले प्रोग्राम के लिए एक टास्क दे रहा हूँ, आपको यूज करना इफ, ठीक है ना। तो आप ये अगले प्रोग्राम में आप ट्राई करिए, मैं आपको अगले प्रोग्राम ये बताऊंगा कि लास्ट में यहाँ प्लस कैसे प्रिंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कर लीजिए, कमेंट करिए, आपके स्पेसिफिक जो भी डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो के रिलेटेड आपको अगर कुछ पूछना है या आपको किसी और भी टॉपिक के बारे में पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।